सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कमल शर्मा। तो पहले वीडियो में आई थी 15-20 मिनट तक वीडियो बन गई, लेकिन आवाज़ ही नहीं आई पूरी वीडियो में, वापस शूट करनी पड़ रही है। तो आज अपना टॉपिक करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि अपना चैप्टर है 11 10वीं क्लास की बुक है। तो ये करेंगे। पहला आता है निहालचंद किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इन्होंने चित्रकला को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इन्होंने एक बनी ठनी चित्र बनाया था, जो कि मोनालिसा से कहा जाता है। राजस्थान भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। सावन सिंह एवं उनकी प्रियसी थी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। ठीक है, सावन सिंह के दरबार में थे ये। फिर पन्नाध्याय चित्तौड़ के मेवाड़ के इतिहास में इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। पन्नाध्याय ने अपने बेटे को बलिदान करके और उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हुआ था। हांखला गुंजर के घर में हुआ था। ठीक है, 1535 में मेवाड़ के जो एक सामंत था बनवीर, उन्होंने इनके जो राजा थे उन पे हत्या करने का प्रयास किया और उनको मार दिया। उनके बेटे को मारने गए, तब इन्होंने बचाया उनको। तो गोराध्याय भी मेवाड़ के इतिहास से, जैसे पन्नाध्याय थे वैसे ही गोराध्याय मारवाड़ के इतिहास में। तो इनका जन्म हुआ था, गोराध्याय का जन्म 4 जून 1646 ईस्वी को एक माली परिवार में हुआ था, जो कि रतनजी टाँक और माता रूपा के घर में हुआ था। ठीक है, इनका विवाह मनोहर गोपी भलावत के साथ में हुआ था। ठीक है, 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने परिवार को सुरक्षित करना चाहा, और एक जो वहाँ का जो इनके उत्तराधिकारी थे अजीत सिंह को बचाने के लिए इन्होंने अपनी बेटे की कुर्बानी दे दी थी। ठीक है, और इनके 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। इनका राष्ट्रीय गीत में दूसा में गाया जाता है, इनका नाम लिया जाता है। जो मारवाड़ का राष्ट्रीय गीत है गवरी बाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी है, जो कृष्ण कवित्री हैं, भक्त कवित्री हैं। वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह के गवरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था, 1829 में करवाया था। दुर्गादास राठौड़, ये भी मारवाड़ के ही हैं। इनके महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। 13 अगस्त 1638 को इनका जन्म हुआ था सालवा गांव में, मारवाड़ के सालवा गांव में। ठीक है, इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई थी 22 नवंबर 1718 को। वहीं पर इनकी एक छतरी बनी हुई है मध्य प्रदेश में। तो इनके एक उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पुत्र जन जैसा दुर्गादास। फिर आता है अपने दुर्सा अड्डा एक महान रचयिता हुए हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की देश प्रेम के भावना का यशोगान किया। इन्होंने विरुद्ध छतरी लिखी है, वीरमदेव सोलंकी का दुआ लिखा है, कीर्तार लिखी है, बावनी लिखी है, आदि लिखी है। ठीक है, दयालदास भी एक कवि इतिहासकार है। उन्होंने राठौड़ा ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़े गाँव में हुआ था। कि इन्होंने राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक इन्होंने लिखा है। इनके मुगल मराठों के संबंध, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी के अनुवाद किया है। ठीक है, मुगल मराठों के राठौड़े से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी का अनुवाद बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कृति माने जाती है। फिर आते हैं कवि राजा श्यामल दास। इन्होंने वीर विनोद लिखी है। 1836 में दोंकलिया में इनका जन्म हुआ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राजा का इतिहास लिखना शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी, और महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। फिर आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक इतिहासकार है, जो कि 1863 में रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की है। अंग्रेजों ने महोपाध्याय का राय बहादुर की उपाधि दी है इन्होंने, और राजस्थान के रियासत इतिहास लिखा है इन्होंने। बाबूजी चतुर सिंह, ये मेवाड़ राजघराने से संबंधित है, लोक संत है। 1879 में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ में करजाली गांव में हुआ था। ठीक, उदयपुर के पास सुखेर में एक झोपड़ी में योगाभ्यास करते थे, आदि वगैरह करते हैं। इन्होंने संस्कृत व राजस्थानी के अच्छे जानकार हैं। भगवद गीता के गंगा जली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व के समाज टीका, मानव मित्र चरित्र आदि इन्होंने लिखा है। 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बीरबल सिंह गंगानगर के रायसी नगर के से जाने जाते हैं। जन्मे बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य रहे हैं। 30 जून 1946 को कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। 1 जुलाई 1946 को 3 झंडा अभिवादन के तहत इनके गोली चली थी, और गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी स्टेशन पर। ठीक है, ध्यानावस्था में भी बीरबल सिंह ने जो इनके वहाँ पे उस टाइम लगी थी तो भी जख्मी थे, तो भी इन्होंने बोल दिया झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, फिर अगला था विजयदान देथा एक महान
महान कवि हैं जिन्होंने बोरुंदा ज़िले में जन्मे हैं। 1 सितंबर 1926 को जन्म हुआ इनका। 1 सितंबर 1926 को जन्म हुआ। बोरुंदा में इन्होंने बातारी फुलवारी नामक लिखे है। बापू के 3 हत्यारे लिखी हैं। चौधरायन चतुराई, दुविधा और अलेखू इटली लिखी है। और ये बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। रूपायन संस्था है बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। बीजी नाम के इनका उपनाम है। पद्मश्री भी मिल चुका है इनको 2012 में, 2007 में, 2012 में राजस्थान रत्न भी मिल चुका है। इनके दुविधा पर एक फिल्म भी बन चुकी है। कन्हैयालाल सेठिया कुल जमीन रो धनी ने नाम से इन्होंने कृषक समुदाय को जागृत किया था। धरती धुरारी लिखी है। पाथर और पिंथल के यशस्वी रचयिता हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। अग्निवीणा भी लिखी है इन्होंने। राजद्रोह का आरोप लगा था, उसके ऊपर ही अग्निवीणा नामक ग्रंथ पे इनका राजद्रोह का आरोप लगा था। इनको लीलटास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आदि भी और कई पुरस्कार मिले, बाकी देख लेना आप। फिर अल्लाह जिलाई बाई कैसे बाला आवनी पधारो मारदेश, इन्होंने पूरे विश्व में प्रख्यात किया। बीकानेर में जन्म हुआ है। 1 फरवरी 1902 में हुआ इनका जन्म। पद्मश्री मिला 1982 में। BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला गया इनको। गौरी देवी एक भी महान गायन है जिनका जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था। भारत महोत्सव में इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई थी। कंपनी हवलदार मेजर पीरो सिंह पहले व्यक्ति थे जिनका परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ था, जो कि प्रथम सैनिक है राजस्थान के जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इनका जन्म झुंझुनू में हुआ है। रामपुरा बेरी झुंझुनू में 20 मई 1918 को इनकी एक लड़ाई हुई थी जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान के से लड़ते हुए इन्होंने अपनी वीरगति प्राप्त हुए हैं। तो इनका बटालियन थी राजपूताना राइफल। मेजर शैतान सिंह चार्ली कंपनी थी उनकी। 1 सितंबर 1924 को जोधपुर ज़िले के फलोदी तहसील में हुआ है। और बनासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं। 1962 के युद्ध में चीन के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह। फिर आता है स्वामी केशवानंद को बिरमा नाम से जाना जाता है। जन्म सीकर जिले में हुआ है। 1883 में जन्म हुआ है। ठीक है। 1921 से 31 के बीच में गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे इन्होंने। 1944 से 1956 के बीच में अनेक पाठशालाएँ खुलवाई। 300 तक पाठशालाएँ पुस्तकालय खुलवाए। कौन थे? स्वामी केशवानंद। फिर अगला आता है पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के इतिहास में भीष्म पितामह कहा जाता है। 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? जसरापुर में हुआ था। 1905 में इनके गुरु दुर्गादास प्रसाद मिश्र ने हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। शिकर का इतिहास, खेतड़ी नरेश, विवेकानंद, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य, आत्मविज्ञान, भारतीय गोधन आदि प्रमुख लिखे हैं इन्होंने। आचार्य तुलसी ने अनवरत आंदोलन चलाया था। 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले में जन्मे थे। आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले इंसान फिर हिंदू है मुसलमान। आचार्य नानेस मुनि, इनको गोवर्धन नाना के नाम से पुकारा जाता है। मोतीलाल सिंगर बाई के घर में जन्म हुआ था। इनका जन्म मोतीलाल और सिंगार बाई के घर में हुआ था। ठीक है। 1952 को में गुरु आचार्य पद प्रदान किया गया था। 1952 को इनको गुरु आचार्य पद प्रदान किया गया था। 59 संतों 310 युवतियों को जैन भक्ति की दीक्षा मिली थी। कोमल कोठारी का 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। कपासन कस्बे में इन्होंने रूपायन नामक संस्था की स्थापना की थी। 1960 में जोधपुर में। कृपाल सिंह शेखावत को अपने ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। सीकर में जन्मे हुए थे। मऊ ग्राम में 1922 में। तो 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1922 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? सीकर जिले के मऊ ग्राम में हुआ था। फिर आता है जगत सिंह भी 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर कस्बे में जन्मे थे। सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 2011 को निधन हुआ था। और 2012 में 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार जगत सिंह को कब मिला था? 31 मार्च 2012 को। पंडित विश्व मोहन भट्ट 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। 1965 में इन्होंने देश विदेश के संगीत प्रस्तुतियाँ देनी स्टार्ट की थी। इनका जरूर नाम लिया जाता है मोहनवीणा के आविष्कार के लिए। ठीक है। मोहनवीणा इन्होंने आविष्कार किया था विश्व मोहन भट्ट ने। कपूरचंद्र कुलिस टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद्र कुलिस का जन्म हुआ था 20 मार्च 1926 को। पत्रकार का जीवन स्टार्ट किया इन्होंने 1951 में। संध्याकालीन दैनिक के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की। मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी आदि इनका इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर
विकसित किया? 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर किसने विकसित किया? राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर पीके सेठी ने। इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त है। तो ये अपने कुछ थे प्रमुख व्यक्तित्व। तो अपने क्वेश्चन करते हैं अब। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। जयपुर फूड का जन्म कौन थे? डॉक्टर पीके सेठी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान के किसने लिखे? चारा तुलसी ने। वागड़ की मीरा गवरीबाई परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी वीरू सिंह थे। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ? 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गाँव में हुआ था। मेजर शतान सिंह भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? चार्ली कंपनी का। कपूर चंद्र पुलिस के समाचार पत्र के संपादक, संध्याकालीन दैनिक के। ब्लू पोटरी किसे संबंधित? कृपाल सिंह शेखावत थे। पत्रकारिता का पितामह किसे, भीष्म पितामह किसे बोला जाता है? पंडित जयविमल शर्मा को। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये भी अपने डॉक्टर वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। विजय के किसी इतिहासकार के नाम से जाना जाता है? ये अपने विजयदान देथा जो थे विजय के नाम से जाना जाता है। कवि राजा श्यामल दास की महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम लिखे। महत्वपूर्ण कवि धरती दोहरारी गीत के रचिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। शैतान सिंह वीरता के लिए मिला था। जगत सिंह को गायन के लिए मिला था। गौरी सिंह को भक्ति के लिए मिला था। जाबरमल को पत्रकारिता के लिए मिला था। तो ये अपना लेसन था 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो कि कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बस आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आपका मन ना करो पढ़ने का तो वीडियो ज़रूर देख ले, लगा ले कान में ईयरफोन, तो चला लें और सुनते रहें क्या क्या बोला जा रहा है। बाकी तो आपको सबको याद है ही, और सुनने के बाद भी और ज़्यादा याद हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।